गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों के झंडे यानी कि फ्लैग कई अलग अलग रंगों में होते हैं। पर क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि दुनिया के किसी भी देश के झंडे में बैंगनी रंग यानी कि पर्पल कलर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं? पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि 19वीं सदी तक केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और तब बैंगनी कलर बनाने का सिर्फ एकमात्र तरीका था लेबनान में पाए जाने वाला एक खास किस्म का घोंगा। लेकिन ये घोंगा इतना महंगा था कि 10,000 घोंगों से सिर्फ 1 ग्राम बैंगनी रंग ही निकाल पाते थे, जो कि बैंगनी कलर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बस इसीलिए 19वीं सदी से पहले तक किसी भी देश का झंडा बैंगनी कलर का नहीं बन पाया। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार चाणक्य के घर एक ज्योतिषी आए तो चाणक्य की मां ने उनसे पूछा कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। तो ज्योतिषी ने कहा कि इसके भविष्य में राजयोग लिखा है और ये आगे चलकर देश का बड़ा प्रधानमंत्री बनेगा। अब मां सोचने लगी कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे भूल जाएगा। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो अपने बेटे के सामने वाले दांत को देखना, उस पर एक नागराज का चिन्ह जरूर होगा। मां ने तुरंत चाणक्य को बुलाया और देखा तो हूबहू उसके दांत पर वही चिन्ह था जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था। यह देखकर मां रोने लगी और बोली कि बेटा, अगर तू आगे चलकर राजयोग से प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाकर उस दांत को ही तोड़ दिया और कहा, मां, तेरे लिए मैं ऐसे हजारों राजयोग त्याग सकता हूं। जो इस बात को सिद्ध करता है कि चाणक्य को सत्ता का बिल्कुल भी लोभ नहीं था और शायद इसीलिए वो इतने महान राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी कभी राजा नहीं बने। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वजन कम करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाना। जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ही तेजी से हमारा वजन कम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बिल्कुल झूठ है, पसीना निकालने का हमारे वजन को कम करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो शायद आप विश्वास ना करें, पर ये सच है। अब इसे ऐसे समझिए, क्या आपने पानी में कभी ऑयल को मिक्स होते देखा है? नहीं ना। फिर आपके बॉडी का फैट जो कि ऑयली नेचर का होता है, वो आपके स्वेट से कैसे मिक्स होके बाहर निकल सकता है? स्वेटिंग सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक तरीका है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी से हीट बाहर निकालने के लिए हमें पसीना आता है। अगर आप किसी ठंडे कमरे में घंटों वर्कआउट करते हैं तो आपको पसीना नहीं आता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कैलोरीज या फैट बर्न नहीं किया है या आपने मेहनत नहीं की है। इसीलिए अब आगे से वजन कम करने के चक्कर में पसीना निकालने के लिए गर्म कपड़े पहनकर या फैन ऑफ करके वर्कआउट करने से बचें। इससे और कुछ नहीं होगा सिवाय आपकी तबीयत खराब होने के। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।